तो आप जो करें लठमार वाला जो तरीका है वो लोकतंत्र में संविधान भी इसका इजाज़त नहीं देता। किसान आंदोलन कर रहे हैं, बाकी सब खुश रहें, ये नियमों से। और दूसरा अपने जैसे कि भरपेट किसान है, गरीब किसान सामने नहीं आ रहे हैं। गरीब तो कहीं नहीं आ पाता है क्योंकि वो अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में लगा रहता है। समाज का कर्तव्य है और सरकार जो लोगों से चुना हुआ है, एक व्यक्ति को भी बोलना चाहिए, ये तो किसान हमारे अन्नदाता 6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, सही राजनीति। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब, जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और सरकारों के बारे में गहन अध्ययन कर भारी जानकारी हासिल है, वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में वास्तव में होना चाहिए। राजनीति में पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं होगी, सिर्फ सही बात होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। आप इस प्रोग्राम पर गहरी नज़र रखें और समय समय पर हमें सुझाव दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297770। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर भेजें। सही राजनीति में आज का विषय है किसान आंदोलन। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर 3 बिल जो बनाए गए उसके विरोध में या उसको रद्द कराने के लिए किसान संगठन पिछले 6 माह से संघर्षरत है, लेकिन अभी भी कोई रास्ता नहीं निकला है। क्या लोकतंत्र में ये स्थिति सही है? सरकार और जनता के बीच में संवादहीनता सही है? क्या सरकार से किन्हीं मुद्दों पर असहमति रखने वालों को दरकिनार करना सही है? क्या सरकार को अपने विरोध में आवाज़ उठाने वालों की बात सुनने का कोई हक नहीं है या उसको कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? उनको इसी तरह से दर दर की ठोकरें खाते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए कमज़ोर करना ही सरकार की रणनीति है, तो क्या ये सही है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि 6 महीने से 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के 3 बॉर्डर एरिया पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ तक कि 5 राज्यों के चुनाव में भी किसान नेता सरकार को घेरने वहाँ भी पहुँच गए। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? नमस्कार सिराज साहब, आपका ये सत्र में हम लोग ये कृषि नियम जो आए हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन आज जैसे आपने पूछा, मैं भी आपका दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक नई दृष्टिकोण देना चाहूँगा लोकतंत्र में जो होना चाहिए। आपने पूछा कि ये जो हो रहा है किसानों के साथ, ये सही है क्या? मेरा एक संक्षेप में एक उत्तर मैं देना चाहूँगा, ये गलत है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने जो कानून पास किया वो किसानों के हित में है कि नहीं। सरकार कहता है, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, कुछ कहते नहीं है। किसान कहते हैं कि हमारे हित में नहीं है, ये निजीकरण हो रहा है और इंडस्ट्री को, जो व्यवसाय को, बड़े बड़े व्यवसाय को
ये हमारे खेती को बेचा जा रहा है, हमारे अधिकारों को बेचा जा रहा है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, हमने चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन चल रहा है 6 महीना से, जैसे आपने कहा, अभी तक ये आंदोलन चल रहा है। मैं कुछ दिन पहले मैं चंडीगढ़ से आ रहा था और अभी आने का उन्होंने अनुमति दे दी है। तो जहाँ इन्होंने टेंट लगाए किसानों ने, उन्हीं का बगल से मेरी गाड़ी आ रही थी। मैंने देखा मीलों दूर किसान बैठे हुए हैं टेंट लगा के, और वो सर्दी में भी बैठे थे, अब गर्मी में भी बैठ रहे हैं, कुछ लोगों का मौत भी हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ सरकार से, लोकतंत्र में वाद विवाद होता है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र को लोकप्रिय और उनका कल्याणकारी करने के लिए एक संवाद की जरूरत है। ये संवाद मुझे नहीं दिख रहा है। सर, कृषि मंत्री और रेल मंत्री और यहाँ तक कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि किसान भाई आएं और बैठें, पॉइंट टू पॉइंट बताएं कि कहाँ पे उनको जो है समस्या है, उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। लेकिन किसान संगठन के प्रतिनिधि उन चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए या सरकार को समझाने में भी नाकाम रहे, और बस वो एक ही रट लगाए रहे कि तीनों कानून रद्द करे सरकार। तो क्या आंदोलन करने वाले किसानों की ये हटवादिता सही है? ये जिद करना, जहाँ किसी विषय पे वार्तालाप हो रहा हो, किसी को जिद करना तो सही नहीं है। परंतु किसान अगर कह रहे हैं कि हम इसका संशोधन नहीं चाहते, इसमें उसको पूरा बर्खास्त कर दिया जाए, ये एक तरह से उनका जिसको कहते हैं प्रकोष्ठ और रेडिकल मांग है। लेकिन मेरा ये कहना है सरकार को भी ये कहना चाहिए कि चलिए, जैसे उच्चतम न्यायालय ने ये भी कह दिया कि इसको कुछ देर तक इसको हम बर्खास्त करते हैं, सस्पेंड करते हैं, वो भी हो गया। तो किसानों को ये बात को समझाए कि ये हम पूरा बर्खास्त नहीं कर सकते, जो भी आप संशोधन मांगोगे हम संशोधन कर देंगे। तो किसान पूरा संशोधन ही हो जाए, फिर बर्खास्त जैसे ही हो गया। ये एक तरीका। दूसरी ये है कि इनकी शायद बात पहुंच नहीं रही, जो सरकार कह रहा है बंद कमरे में क्या आलोचना हो रहा है हमें तो मालूम नहीं, किस तरह का बहस हो रहा है लोगों को मालूम नहीं। सरकार बाहर आके कहता है हम किसानों को कह रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हमें बताओ। लेकिन ये भी हो सकता है, लोकतंत्र में एक असूल है कि मैं आपका बात से सहमत ना हूँ, लेकिन आपका कहने का अधिकार को बरकरार रखूँगा। लेकिन ये भी सरकार का ये भी रुख हो सकता है कि आप कुछ भी कहो, कहने को तो हम देंगे लेकिन हम सुनेंगे नहीं। अगर ये तरीका सही नहीं है, किसान अगर कह रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है और सरकार का मत अलग है, तो मेरे हिसाब से ये कुछ दिन के लिए इसको सस्पेंड कर देना चाहिए। फिर जो किसान आंदोलन से हट जाए, अपना खेती में जाए, फिर उसको चर्चा के लिए बुलाया जाए। फिर किसान को मन परिवर्तन हो सकता है या सरकार का भी थोड़ा बहुत मत में बदलाव आ सकता है, फिर दोबारा उसको वार्तालाप को शुरू करें। जहाँ केस होता है, जहाँ मतांतर होता है, सारा मैनेजमेंट के लोग कहते हैं कि वातावरण जब तक नहीं बदलता है, ये किस चीज़ थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो, जब माहौल बदल जाएगा फिर बात करेंगे, क्योंकि संवाद के लिए एक माहौल की भी ज़रूरत है। एक बात और कहना चाहूँगा सिराज साहब, ये जितना केंद्र का मंत्री हैं, सारे मंत्री, उनका मुख्यमंत्री और मिनिस्टर जाके राज्यों में जाके चुनाव प्रचार बड़ा जोर शोर से कर रहे हैं, दमखम से कर रहे हैं। लेकिन ये किसान, गरीब किसानों के जाके इतने मंत्री अगर पहुंच जाए 2-3 सिंगू बॉर्डर में, उनसे जाके बात करें, लोक लज्जा से सही किसान लोग अपना घर वापस चले जाएंगे। हमारा देश एक जज्बाती देश है, लोग जज्बाती हैं, उनका जज्बात मन को छू जाए तो ये भी मान जाएंगे। लेकिन दुखद स्थिति है कि सरकार में वो जज्बाती तौर भी नहीं दिखता है और उनको एक तरह से चुनौती दी जा रही है किसानों को। वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सरकार से कोई किसान, 2 प्रदेशों का किसान या मजदूर नहीं लड़ सकते। हम एक स्लोगन देते थे जब हम लोग यूनिवर्सिटियों में चुनाव लड़ते थे या आंदोलन करते थे, हम कहते थे सरकार अब ये किसानों को कह रहा है, दम है कितने दमन में तेरी देख लिया और देखेंगे। अगर इस तरह का
चुनौती सरकार दे रहे, चलो आंदोलन करो, कब तक तुम कर सकते हो? ये गलत है, क्योंकि ये गरीब किसान कब तक लड़ सकते, कब तक रास्ते में बैठ सकते हैं अपने खेती बाड़ी छोड़ के? लेकिन सर कुछ लोगों का कहना तो यहाँ तक है कि किसानों के इस आंदोलन को अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही सहयोग कर रही है, ताकि इसके माध्यम से अन्य मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके और एक तरह से राकेश टिकैत को आगे बढ़ाकर किसानों के आंदोलन को सिंघू बॉर्डर से हटाकर गाजीपुर बॉर्डर पे केंद्रित कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? यही मैं नियत की बात कर रहा था। अगर हमारा सरकार लोकतांत्रिक सरकार तो इस तरह का छल कपट करे तो आप बता रहे हैं, इस तरह का अगर संदेह लोगों को मन में हो, ये दुख स्थिति है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं संवाद की बात कर रहा था। हमारे देश में ऐसे मिसाल है, हमारे इतिहास में आपको याद होगा, विनोबा भावे थे, उन्होंने एक भूदान आंदोलन चलाया था। लोगों को जाके जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है गरीबों के लिए ज़मीन मांग के बांटते थे, वो भी कामयाब हुए। बिहार में जयप्रकाश नारायण जो दूसरी आज़ादी, जिसको लोकतंत्र इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे, दूसरी आज़ादी को जनक माना जाता है उनको, वो जाके चंबल में एक डकायत को उन्होंने कहा कि भाई तुम हथियार ये कर दो, वो जाके हथियार छोड़ दिया। तो वो लोग मान गए, जो जमींदार हैं वो मान गया, अपना ज़मीन दे दिया, डकायत ने अपना हथियार जाके सरकार के पैरों में रख दिया। तो हमारे किसान नेता नहीं कर सकते? तो कहाँ गया वो संवाद, कहाँ गया संवेदनशीलता? तो ये हमारा सरकार को ये भी सोचना चाहिए, हमेशा नहीं कि हम ताकत दिखा रहे हैं, हमारे पास ताकत है, हम तो नहीं मानेंगे, हमने तो कर दिया, इसको हम नहीं बदलेंगे और किसानों में फूट डालेंगे, किसानों को नेता बनाएंगे जो आंदोलन को तोड़ सके। ये प्रजातंत्र में होता है, राजनीति में। लेकिन जैसे किसानों के साथ, जिसको हम लोग अन्नदाता कहते हैं, मजदूरों के साथ जो हमारा मजदूरी करते हैं, विद्यार्थियों के साथ जो हमारा भविष्य में, उनके साथ ये करना गलत है। अब मैं तो सरकार को आप ही का चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आपके पास इतना बड़ा ताकत है, लोग अच्छे बोलने वाले हैं, हमारा माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री इतनी अच्छी बातें करते हैं चुनाव का रैली वगैरह में, वो तो खुद जाके किसानों भाई को कहें कि मैं आप लोगों को आग्रह करता हूँ कि आप अपना घर चले जाएं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे और आप अपना घर जाएं। अभी ये स्थगित है, ये 3 कानून, बाद में फिर 6 महीने के बाद बात करके इसको देखेंगे कहाँ लगाएंगे। तो लोग चले जाएंगे। क्यों नहीं हो रहा है? ये चुनौती क्यों दिया जा रहा है किसानों के साथ, और ये क्लेश क्यों बढ़ाया जा रहा है? सरकार को अपना जो प्रजा हैं, किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, सब सरकार के बच्चे हैं। अब हम सरकार को माँ बाप का सरकार हम कहते हैं। हमारा माँ बाप बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करें तो कष्ट होगा। केंद्र सरकार कहती है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये भरे पेट किसान हैं। सही किसान जो है वो खेतों में खेती कर रहा है और ये कांग्रेस और विपक्षी दलों के बहकावे में आकर नाटक नौटंकी कर रहे हैं। ये करते करते थक जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। जो सही किसान है, जो भारत माता के लिए अन्न उगाता है, ज़मीन से अन्न उगा के जो है पूरे देश को पालने का काम करता है, वो किसान सरकार के साथ है। तो क्या सरकार का ये वक्तव्य सही है? कितना दूर तक ये विचार और ये दृष्टिकोण सही है, ये सब दुनिया देख रही। मुझे तो नहीं लगता ये सही है। भरपेट किसान हो, गरीब किसान हो, किसान किसान है, तो उसमें आप किसानों को बांटना, ये पंजाब का है, ये जाट किसान है, ये सिख किसान है और ये उत्तर प्रदेश का है, सिर्फ 2 प्रदेशों का ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, बाकी सब खुश हैं, ये नियमों से। और दूसरा अपने जैसे कि भरपेट किसान है, गरीब किसान सामने नहीं आ रहे। गरीब तो कहीं नहीं आ पाता है क्योंकि वो अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में लगा रहता है। तो गरीब आंदोलन एक दिन के लिए आ जाएगा और 6 महीना आंदोलन ऐसे भी नहीं चला पाएगा। और जो थोड़ा बहुत जिसका सामर्थ्य है, जो संपन्न है, थोड़ा बहुत वो जो आंदोलन को खींच सकते हैं वो चला रहे हैं। और ये कहना कि विरोधी दल ने उनको बरगलाया है, विरोधी दल भारत के ही हैं, अपना ही भाई बहन हैं, तो उनके साथ भी वार्तालाप होना चाहिए। विरोधी दल भी आपका शत्रु नहीं है। और ये सरकार तो एक तरह से उनको शत्रु मानने लगा है, दुश्मन मानने लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे,
तो कांग्रेस मुक्त क्यों भारत बनाएंगे? भाई कांग्रेस पार्टी का भी अधिकार है इस बात, मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष में या उनका पक्षधर नहीं हूँ कि, लेकिन उनका भी अधिकार है संविधान के तहत कि वो भी अपना राजनीति कर सकते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत क्यों बनाना? ये जो रवैया, ये रणनीति लोकतंत्र में गलत है। सबका अधिकार है अपना बात रखने की, अपना लोगों को इकट्ठे करने की, अपना पार्टी बनाने की। ये संविधान हमें अधिकार देता है। अगर सरकार कहता है कि भाई ये ओपोजिशन ने बुलवाया तो वही सही, लेकिन उनसे बात करके। ओपोजिशन तो खंडित है, ओपोजिशन तो कमज़ोर है, तो ओपोजिशन इसका मतलब जीत रहा है और किसानों को अभी भी धारणा में लगाया हुआ है आपका सरकार बेकाबू है या सरकार असहाय है इसका ये किसानों के सामने। तो मैं सरकार से अपील करूंगा, मैं जैसे ये नियमों के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसान को रास्ते से हटा के अपने घर भेजने का काम सरकार का है और सरकार को करना चाहिए। सरकार अपने से ना करे। कश्मीर में बात करने के लिए कश्मीरियों से 3-4 लोगों को उन्होंने भेजा था। ऐसे भी किसानों से बात करने के लिए, किसान के ऊपर टिप्पणी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट किया था, लेकिन सरकार भी ऐसे कुछ लोगों को भेजे किसानों के साथ पास जो उनसे समझा सके और उनको घर भेजने का प्रयास कर सके। सरकार का कर्तव्य है, जनसमाज का कर्तव्य है, और सरकार जो लोगों से चुना हुआ है, एक व्यक्ति को भी बोलना चाहिए। ये तो किसान हमारे अन्नदाता 6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप बंद कर देना, और उनको अभी तो कोई चुनाव में सब लगे हुए हैं, वार्तालाप हो ही नहीं रही, वो बेचारे बैठे हुए रास्ते में, वो गलत है। ये राजनीति में ये सही नहीं। लोकतांत्रिक राजनीति में, तानाशाही राजनीति में, राज राजूड़ा में तो चल जाएगा, लेकिन लोकतांत्रिक में राजनीति में जिसमें प्रभुसत्ता, मालिकाना अधिकार लोगों का है, लोगों को इस तरह का हाशिया बनाना और उनको इस तरह का अवहेलना करना, नजरअंदाज करना, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। सरकार ने जो 3 कानून बनाए थे, वो 3 कानूनों को लेकर किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया। सरकार ने किरकिरी ना हो जाए इसलिए खुद तो कदम पीछे नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट की मार्फत किसानों के इन बिलों को स्थगित कर दिया गया। इसको क्या आप सही मानते हैं? लोकतांत्रिक राजनीति में इस तरह का सोचना गलत है कि मेरा गरिमा नष्ट हो जाएगा, मैं अगर पीछे हट जाऊं मेरा किरकिरी हो जाएगा, या किसान कहें कि भाई ये जब तक ये रद्द नहीं होता हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये संवाद में ये रुख अपनाना नहीं चाहिए। अगर सरकार पीछे हट जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं था। सरकार के चलो ठीक है, हमारे किसान भाई नहीं मान रहे इस चीज़ को, चलो हम इसको बंद कर देते हैं, और फिर डायलॉग चलते, जब तक वो नहीं मानेंगे हम इनको नहीं चलाएंगे। लेकिन उनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, हम इस नियम को लागू नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात करेंगे, जब आप लोग मान जाओगे तब हम उसको चलाएंगे, नहीं तो इसको रद्द कर देंगे। तो ये चुनौती देना, लोगों को मनाने का, किसानों को संवाद के जरिए मनाने का चुनौती दें उनको, हम आपको मना के ही रहेंगे, तो आप जब तक नहीं मानेंगे हम इसको नहीं चलाएंगे। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी का सब नाम लेते हैं, हमारे देश के पिता हैं। वो लोग जब नहीं मानते थे या कोई चीज़, जैसे चौरी चौरा में एक बार पुलिस स्टेशन में जब आक्रमण कर दिया, लोगों ने हमला कर दिया, वो जाके उपवास में बैठ जाते थे, अनशन में बैठ जाते थे, कहते जब तक लोग नहीं मानेंगे ये गलत है, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। वो भी एक तरीका था। तो सरकार तो इतना ताकतवर है, सरकार क्यों नहीं कहता है? उनके पास इतने साधन है और इतने ताकत है, तो कहते ठीक है किसान भाई, हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप समझ जाओगे ये नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं, जब तक आप मानोगे नहीं लागू होगा, आप अपना घर जाइए, अभी ये स्थगित है, किसान चले जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार का वर्तमान समय में जो कार्य करने का तरीका है या जो रवैया है, वो संवाद के जगह लठ मारने का ज़्यादा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये हालात सही हैं? मौजूदा सरकार में भी नहीं, आपको याद होगा जब कांग्रेस सरकार था, एक आना आंदोलन हुआ करता था, जिसके बच्चे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, वहाँ उस वक्त भी
इस तरह का एक आंदोलन हुआ था, लेकिन सरकार उस वक्त लोकायत के लिए हुआ था, लोकपाल के लिए हुआ था। उस वक्त सरकार ने अन्ना हजारे के कुछ लोगों को बुलाया था और बुला के बातचीत भी किया, और उनके साथी अन्ना हजारे के थे उस वक्त थे बाबा रामदेव, उनको भी 2 या 3 कैबिनेट पाया के मंत्री एयरपोर्ट तक उनसे मिलने और रिसीव करने गए थे। तो वो कांग्रेस सरकार वो सम्मान दे रहा था आंदोलनकारी को। बाद में आपस में वो भी संवाद में कुछ गड़बड़ हुआ, आंदोलन टूट गया, फिर वो लोग इलेक्शन में, अलग बात है। तो ये सरकार, मौजूदा सरकार ही नहीं, कांग्रेस सरकार भी जो आंदोलनकारियों के साथ सही संवाद नहीं कर पा रहा था। संवाद के माध्यम से जो आपस में मतभेद है उसको सुलझाया जाए। तो आप जो करें लठमार वाला जो तरीका है वो लोकतंत्र में संविधान भी इसका इजाज़त नहीं देता। अगर ज़्यादा लठमार चलेगा, तानाशाह चलेगा, तो वो लोकतंत्र में जागरूकता इतना है भारतवर्ष में, चाहे वो विकसित देश ना भी हो, पढ़े लिखे लोग ना हो, लेकिन तानाशाह को लोग समझ जाते हैं। जब समझ जाएंगे उसको उखाड़ के फेंक देंगे। इतिहास हमें यही दर्शाता है। इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी जारी किया, लेकिन अब 2 साल के बाद वही इंदिरा गांधी को लोगों ने बर्खास्त कर दी। अपना चुनाव ही खुद हार गई थी वो, और अब कितना उनको ये झेलना पड़ा इस चीज़ को। तो हमारे जो सत्ताधारी पार्टी हैं और नेता हैं, ये चीज़ को, इतिहास को समझें, और इतिहास सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो इतिहास को देखें कि जितना तानाशाह, लोकतंत्र में जितना तानाशाह बने, तो उनको लोगों ने उठा के पटक दिया है बाहर। तो ये हो सकता है। सो लोगों को कभी नज़रअंदाज या अपमान ना किया जाए। और मेरा कहना है कि ये बातचीत जारी हो, और किसान जल्द से जल्द, किसान जो बैठे हैं वहाँ पे, और कोई आंदोलन चल रहा है कि चुनाव चल रहा है, तो ये जल्द से जल्द उनका अपना घर भेजने का प्रबंध करे। ये जिम्मेदारी संपूर्ण रूप में सरकार के ऊपर है। क्या ऐसा नहीं है किसानों के समर्थक कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विपक्षी दलों के सांसद नकारा साबित हुए हैं कि उनके जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस तरह के 3 किसान विरोधी बिल पार्लियामेंट में पास हो गए बकौल किसानों के? अपना प्रश्न में अपने एक अच्छी इशारा किया, एक अच्छी तरीके के लिए। तो सरकार एक ऑल पार्टी का, हर दल से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑल पार्टी एक डेलीगेशन भेजेगी किसानों से बात करने के लिए। अभी सरकार अपने से ही बात कर रहा है। क्यों एक ये देश का मामला है, ऑल पार्टी एक कमेटी क्यों नहीं बन सकता है? इतिहास में फिर हमको देखने को मिलता है, वाजपेयी जी को जब विरोधी दल का नेता थे, उनको कांग्रेस सरकार विदेश में डेलीगेशन का हेड मुख्य बना के भेजा है। स्वीडन जैसे एक देश में जहां इतना वाद विवाद नहीं होता है, वहां ऑल पार्टी मिलके एक जगह आते हैं एक देश को देखने के लिए, ऑल पार्टी। हमारे एमपी भी जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये जो सिलसिला है, बाकी पार्टियों को, जितने भी हमारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, 1, 10, 12 पार्टियों को मेंबर को लेके किसानों के पास भेजिए, देखिए उसका क्या असर होता है। बीजेपी तो ओपोजिशन, मतलब विरोधी के साथ ही बात नहीं कर पा रहा है, तो किसानों से कैसे बात करेगा? विरोधी से बात करना जरूरी है। एक सरकार बनाना और विरोध करना एक लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का ढांचा है। उसके बिना लोकतंत्र नहीं चलेगा, बिना विरोधी दल में लोकतंत्र नहीं चलेगा। अनेक दार्शनिक, अनेक विशेषज्ञ बोल चुके हैं, जहां विरोधी दल कमजोर होता है, कोई लोकतंत्र कमजोर होता है। तो ये तो सरकार को समझना चाहिए। अब ये सरकार पार्टी को, ऑल पार्टी को भेज दे, देखिए उसका क्या असर पड़ता है। ये क्यों नहीं कर पा रहे? विरोधी दल को क्यों हम नहीं कर पा रहे कि चलिए कि हम लोग किसानों को हम वापस भेजते हैं, बिल को स्थगित करते हैं, फिर बात करेंगे, पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे, दोबारा उसके बारे में चर्चा हो, फिर किसानों के साथ बात करेंगे। अनेक तरीका है। अगर आपका नियत साफ हो, मकसद साफ हो, तो सैकड़ों तरीके निकल जाएंगे। अब मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ ये देख के सिराज साहब, कि ये चंद किसानों को हम समझा नहीं पा रहे हैं। अब देखिए
नक्सलियों ने हमारे कितना सैनिकों को मार दिया। ये पुलवामा से भी ज़्यादा खतरनाक है, अपने लोगों को अपने अंदर मार दिया। उस वक्त तो आपने टेररिस्ट को ब्लेम कर दिया, ये तो नक्सली तो अपने ही लोग हैं, उसको कैसे निपटाओगे? अगर वो हथियार नहीं छोड़ते तो उनको हथियार से जवाब दो, अगर संवाद से वो मानते हैं हथियार छोड़ने के लिए उसकी बात करो। लेकिन जब भी कोई हादसा हो जाता है, इस तरह का मौत होता है, दर्दनाक खतरनाक मौत होता है, तब जाकर हम जागते हैं। तो हमारे प्रजातंत्र में ये कहीं ना कहीं एक नेगोशिएशन का, संवाद का, डायलॉग का, कम्युनिकेशन का कमी हो रहा है। और ये लोकतंत्र के लिए ये सब चीज़ ना होना घातक साबित हो सकता है, अब हो रहा है। आप सभी राजनीतिक दलों का मिलाकर प्रतिनिधिमंडल बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में विपक्षी दलों के सांसद गाजीपुर बॉर्डर गए थे किसानों की सुध लेने, तो वहाँ पुलिस ने जो है उनको भगा दिया, किसानों से मिलने भी नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार विपक्षी दलों के सांसदों तक को नहीं मिलने दे रही है, तो वो संयुक्त रूप से प्रतिनिधिमंडल बनाएगी, इसकी क्या गारंटी है? इसका गारंटी तो नहीं है, लेकिन तरीका वही है। अगर एक प्रभाव किसानों के ऊपर डालना है तो तरीका वही है, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी के साथ, सरकार के साथ वो अगर संवाद नहीं हो पा रहा है तो बाकी लोग सब मिल के करेंगे तो शायद किसान भी समझे और सरकार के ऊपर भी असर पड़ेगा। लेकिन ये ना करना, अगर विरोधी दल का जो सांसद जाते हैं मिलने के लिए, उनको ना मिलने देना, ये तो कानून संवैधानिक रूप से भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और सरकार, उनका अधिकार है, वो सांसद हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं। और सरकार को इतना डर नहीं होना चाहिए कि विरोधी दल मिल जाएं तो सरकार गिर जाएगा और सारे किसान उनके तरफ हो जाएंगे, ये डर नहीं रहना चाहिए। और वो जाएं विरोधी दल को, कहीं भी संसद को, सांसद जो है तो उसका अधिकार है और उसका आज़ादी है, कहीं जाकर वो मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है कभी एक संकट का स्थिति हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाए, तो कोई भी राजनीतिक नेता वहाँ पे पहुँचे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, तब ये कदम उठाया जा सकता है। लेकिन कोई किसी से बात करने जा रहा है, ये भी एक परेशानी है। कहीं कुछ हादसा हो जाता है कि नेताओं का कतार लग जाता है उनसे बात करने के लिए, तो वो भी उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उससे फिर शांति पैदा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा हो सकता है। लेकिन किसानों को बात करने के लिए इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो उसमें उस तरह का चीज़ें नहीं है। और इतना बड़ा हमारा पुलिस फोर्स है, कोई इससे बात भी हो जाए तो संभाल लेंगे ये। लेकिन ये सही नहीं है, राजनीति में सही राजनीति नहीं है कि आप नेताओं को और सांसदों को किससे मिलने से रोका जाए। अब आखिरी सवाल, आप ये बताएं कि किसान आंदोलन सही तरीके से, सही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से निपटे, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक देश के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया सही निर्णय कहलाए? मैं आपको एक मिसाल के साथ इसका उत्तर देना चाहूँगा सिराज साहब, कि जैसे मैंने शुरुआत में मैंने कही थी कि ये संवाद के जरिए इसे निपट सकता है, और जो सरकार संवाद नहीं कर सकता तो वो सरकार लोकतंत्र को कैसे संभालेगा। मिसाल यह है, उड़ीसा प्रदेश में 3-4 कंपनी अपना माइंस चलाने जा रहे थे। एक साउथ कोरिया का कंपनी था पोस्को, एक टाटा कंपनी था, एक वेदांता। ये तीनों कंपनी को किसी कारण से वहाँ का लोग विरोध कर रहे थे। तो टाटा कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष आए, उन्होंने ये कहा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये जो करने जा रहे हैं लोगों का हित में है। तो वहाँ पे एक सेमिनार में शायद भाई साहब बोल रहे थे, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला, आप इतने बड़े कंपनी हो, एक गांव का लोग आपको विरोध कर रहे हैं, इतने बड़े आपके पास बड़े बड़े लोग हैं, तो लोगों के हित में अगर है तो लोग को क्यों नहीं समझा पा रहे कि आप जो कर रहे हो तो ये उनके हित में है। लोग इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि अपना स्वार्थ और अपना हित नहीं समझ पाएंगे। एक गांव के लोगों को आप नहीं समझा पा रहे तो देश का क्या, देश का व्यवसाय क्या बढ़ाओगे और लोग हित क्या करोगे।
तो वही मिसाल यहाँ लागू होता है। इतना बड़ा सरकार और चंद किसानों को, 2 प्रदेश कहते हैं ना, वो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, या उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान हैं। इतना बड़ा सरकार, हमारा इतना प्रभावशाली लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो दुनिया में लोग जानते हैं उनको। किसी ने कहा था कि मैं एक सेमिनार में था, किसी बुद्धिजीवी ने कहा हमारा प्रधानमंत्री तो हमारा देश के ही प्रधानमंत्री नहीं, ये पूरा दुनिया के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अगर इतने शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली, इतना अच्छा वक्ता हमारा प्रधानमंत्री चंद किसानों को अपना घर वापस नहीं भेज पा रहे और किसान खुदकुशी कर गए और अभी तक 6 महीने से बैठे हैं, ये मेरे समझ से परे है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक संवाद की कमी है। तो ये चुनौती सरकार के ऊपर है, किसानों के ऊपर नहीं है। तो सरकार इसको कैसे समझाए। अब ये कहना है कि मैं तुम्हारे हित के लिए काम करूँ। मैं और एक मिसाल दूंगा। एक प्रिस्ट था, जो क्रिश्चियनिटी में प्रिस्ट कहते हैं। अब एक औरत को गाली दे रहा था, वो डांट रहा था। तो किसी ने कहा कि वो औरत थोड़ा सा कमज़ोर थी और शायद थोड़ा देखने में भी कमज़ोर थी। किसी ने कहा कि भाई इसको आप क्यों डांट रहे हो, क्यों आप उसको गाली दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको रोड का इस पार से उस पार ले जाना चाहता हूँ, ये मेरे बात ही नहीं मान रहे, जाना ही नहीं चाहती है। तो कहने का मतलब है वो जाना ही नहीं चाहती, तो क्यों ले जाना चाह रहे हो, आप क्यों गाली दे रहे हो। सरकार तो ही करे, किसान कह रहे कि हमारे हित में नहीं है, तो क्यों कानून ला रहे हो, किनको थोप रहे हो और उनको क्यों आपकी कष्ट दे रहे हो। नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।